नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं बेबाक बिंदास। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या रोजगार के लिए प्रयासरत हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो दोस्तों आज का मेरा यह एपिसोड विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में लगभग 3,70,00,000 बेरोजगार हैं। 3,70,00,000। और सोचिए कि अधिकांश सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, रोजगार में सबसे बड़ा योगदान हमारी शैक्षणिक योग्यता का होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर मेडिकल पास आउट स्टूडेंट है या किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त स्टूडेंट है या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए की डिग्रीधारी स्टूडेंट है, तो इन्हें रोजगार की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। समस्या तो होती है परंपरागत डिग्रीधारियों के लिए, जैसे कि बीए एमए पास, बीएससी एमएससी पास या बीकॉम एमकॉम या इसी तरह की पुरानी प्रचलित पद्धतियाँ। जी हाँ, पुरानी प्रचलित पद्धतियाँ ही कहना चाहिए। अब इन स्टूडेंट्स के लिए अगर परंपरागत रोजगार की भी बात करें तो क्या होता है, या तो सरकारी नौकरी होगी या कोई प्राइवेट जॉब होगा या फिर स्वरोजगार होगा या फिर अपना बिजनेस करेंगे। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हमें यह अच्छे से समझना होगा कि दिन प्रतिदिन सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जाएगी। स्वाभाविक है। आप ध्यान करिए कि कंप्यूटर आने से पहले जहाँ किसी कार्य को करने में 10 लोग लगते थे और काफ़ी दिन लग जाते थे, बहुत समय लगता था, आज वहाँ उसी कार्य को केवल एक बंदा निपटा लेता है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही उन्नत तरीके से कार्य को संपन्न कर लेता है। दोस्तों, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो कुछ परीक्षाएं जो कि चयन के लिए आयोजित की जाती हैं, उन्हें पास करना होता है। और हमारे देश में जो परंपरागत परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी, या यूँ कहें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती, पुलिस या सेना, बढ़ती हुई जनसंख्या और कम होती हुई नौकरी के बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारा चयन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो पाएगा। जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सरकारी नौकरी में हमारा चयन हो पाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे युवा साथी होंगे जो वर्षों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, और अभी भी प्रयासरत नहीं होंगे। लेकिन बुरा मत मानिएगा, जो मेरा अनुभव है वह यह कहता है कि पहले 3 प्रयासों में अगर हमारा चयन हो गया तो ठीक है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल होती है। कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, न केवल रोजगार पाने में बल्कि समय के साथ चलने में। दोस्तों, मेरी बात मानेंगे तो आपका चयन सरकारी नौकरी में हो सकता है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। पहली है कि आपको चयन परीक्षा में 100 में 100% अंक लाने होंगे। दूसरा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको प्रश्नों को समझकर अपने अनुसार सरल और सहज भाषा में सर्वश्रेष्ठ उत्तर देना होगा। इसके लिए आपका आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा या बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप सरकारी नौकरी में बड़े आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। भाई, 2 चीज़ें होंगी, या तो आप में ये क्वालिटी हो सकती है या आप इसे डेवलप कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप बेहिचक सरकारी नौकरी की तैयारी करिए और पहले ही अटेम्प्ट में पार कर जाइए। लेकिन अगर नहीं है, आप प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें।
आप केवल अपने माता पिता का पैसा और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं इन नौकरियों की तलाश में। हमेशा ध्यान रखिए, 100% से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप 100% पा रहे हैं तो ही आपको नौकरी मिलने की संभावना रहेगी, अन्यथा भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे आप कुछ भी कह लीजिए, प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और समय बर्बाद करते रहिए। दोस्तों, मैंने कुछ युवाओं से पूछा कि भाई आप सरकारी नौकरी की तलाश क्यों कर रहे हैं, उसी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी सारी संभावनाएं हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। तो मुझे अच्छे अच्छे मज़ेदार जवाब सुनने मिले। एक कहते हैं सरकारी नौकरी में बड़ा आराम होता है, दूसरे कहते हैं सरकारी नौकरी से निकाले जाने का खतरा नहीं होता है, तीसरे कहते हैं जो सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से निकाले जाने का सवाल है तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी मेहनती ईमानदार लोगों की आवश्यकता होती है। कोई भी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को नहीं निकालना चाहती है। रहा सवाल सुविधाओं का, तो प्राइवेट सेक्टर में भी पीएफ अकाउंट होता है, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो छुट्टियाँ होती हैं ईएल, सीएल, सिक लीव, वो यहाँ पर भी होती हैं, ग्रेजुएटी भी होती है, लाइफ रिस्क कवर भी होता है, कहीं से कोई कमी नहीं होती है। और रहा सवाल दोस्तों काम न करने का, तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो सरकारी नौकरी भी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उसी तरह से काम नहीं करने पर प्राइवेट नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी आप ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो आज भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और आप इन क्षेत्रों में बड़े आराम से नौकरी पा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। बस होना चाहिए आप में ईमानदारी और लगन से मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। जी हाँ, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, यानी कि लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझते हुए अपनी बात को उन्हें अच्छी तरह से समझाना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्राइवेट सेक्टर में। दोस्तों, अगर ये कुशलता आप में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने अंदर ये सब डेवलप कर सकते हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने अंदर आती हुई दिखेंगी और आप प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी बातें थी खरी खरी, हो सकता है अच्छी भी लगी हों, हो सकता है कुछ बातें चुभी हों, ख़राब लगी हों, लेकिन ये सत्य है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो 100% रिजल्ट से कम कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर में आना है तो कुछ क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं। हाँ, मेरा यह कहना है कि लंबे समय तक या ज़्यादा समय तक घर पर बैठकर हम केवल प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा न कहें। अतिशीघ्र अपने आप को पहचानें और अपनी क्षमता के अनुसार अपने रोजगार को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। मेरा ये चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में बेबाक बिंदास राजेश के साथ।